गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो रेफरेंस के लिए बाकी पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो ज़रूर देखें और किसी को कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं। चलो आज की वीडियो में जो पीछे एक टॉपिक का एग्जाम्पल रह गया था आज हम उसे रीड करते हैं। पिछला टॉपिक था बेंजिलिक हैलाइड। उसमें मैंने बताया था आपको यह मोनोहैलाइड sp3 संकरित कार्बन हैलाइड बेंजीन वलय से जुड़ा रहता है, इसे बेंजिलिक हैलाइड कहते हैं। ये है इसका एग्जाम्पल। आप सब जानते हो बेंजीन की स्ट्रक्चर क्या होती है। 6 कार्बन एक दूसरे से साइक्लिक फॉर्म के थ्रू जुड़े रहते हैं और यदि इस पर CH2X जो X है जो हैलोजन है हमारा वो यदि कार्बन के द्वारा बेंजीन पे जुड़ा हो तो ये जो संरचना बनती है इसे कहते हैं बेंजिलिक हैलाइड। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। चलो आज हम इस वीडियो में अगले जो अपनी हेडिंग है उसके बारे में चर्चा करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वाइनेलिक हैलाइड। नाम से याद रखना एग्ज़ाम के अंदर एलिलिक हैलाइड जो अभी पीछे हमने पढ़ा है एंड वाइनेलिक हैलाइड, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछी गई है पिछले साल के पेपर्स में, आप रीड कर सकते हो। इसलिए इन टॉपिक्स पे आप ज़रा थोड़ा गौर फरमाएं। वाइनेलिक हैलाइड, इस मोनोहैलाइड में हैलोजन परमाणु एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन में उपस्थित द्विबंधित कार्बन से जुड़ा होता है, इसे वाइनेलिक हैलाइड कहते हैं। फिर से समझिए एग्जाम्पल के थ्रू। ये जो X है जो ये हमारा हैलोजन परमाणु है, यदि यह किसी sp2 संकरित कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। sp2 संकरित कार्बन कौन सा होता है? जो डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है। तो यह जो कार्बन है और यह जो कार्बन है ये दोनों कार्बन एक दूसरे से डबल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं और इसी कार्बन पे हमारा हैलोजन परमाणु जुड़ा है। तो आप इस कार्बन को sp2 संकरित कार्बन कह सकते हैं। तो हैलोजन परमाणु यदि sp2 संकरित कार्बन परमाणु पर जुड़ा हो, और याद रखना यह संरचना एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन संरचना होनी चाहिए। पीछे हमने बेंजिलिक हैलाइड पढ़ा था, वह एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन चेन थी। यदि अगर बेंजीन वलय पर कोई ग्रुप जुड़ा है तो वह कहलाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और यदि सिंपल हाइड्रोकार्बन चेन हो तो वह हमारी कहलाएगी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन चेन। तो ये हमारा वाइनेलिक हैलाइड की डेफिनेशन है। आगे पढ़ते हैं एरिल या एलिल हैलाइड। एरिल बोलते हैं बेंजीन को, बेंजीन का दूसरा नाम होता है एरिल या एरीन भी बोल सकते हैं, दोनों नाम में से कोई भी बोल सकते हो। इसकी डेफिनेशन है, इस मोनोहैलाइड में हैलोजन बेंजीन वलय से जुड़ा होता है तो इसे एरिल हैलाइड बोलते हैं। बेंजिलिक हैलाइड और एरिल हैलाइड में क्या अंतर होता है यह मैं आपको स्पेसिफिक तरीके से बताना चाहूँगी, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। बेंजिलिक हैलाइड में जो X है जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो डायरेक्ट बेंजीन पर नहीं जुड़ा होता, बीच में एक कार्बन ज़रूर होता है। लेकिन एरिल हैलाइड में जो हमारा हैलोजन परमाणु है वो डायरेक्टली बेंजीन वलय से अटैच होता है। दैट्स वाई ये एक एरिल हैलाइड है और ये एक बेंजिलिक हैलाइड है। ये सारे जो क्लासिफिकेशन है जो हमने एल्किल हैलाइड के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे उसमें ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर तुम्हारा वर्गीकरण कंप्लीट हो चुका है। आगे अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक डिस्कस करते हैं। अगला टॉपिक है हैलोजन का नामकरण। आपने हैलोजन एल्किल हैलाइड जो है उसके आपने परिभाषा पढ़ ली, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग आधार के थ्रू पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं एल्किल हैलाइड का नामकरण।
इसके अंदर आपको अनेक पद्धतियाँ मिलेंगी जिनके द्वारा आपको नामकरण करना होता है। आप पहले पढ़ चुके हो पिछली क्लासों में कि एक तो होता है नॉर्मल नाम सामान्य पद्धति के थ्रू, एक होता है आईपीसी पद्धति के द्वारा। सामान्य पद्धति में जो आपको दिख रहा है वैसा का वैसा आपको लिखना होता है, और आईयूपीएसी पद्धति में जो कुछ भी है आपके जो हैलोजन परमाणु जो जुड़े हुए हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन पर, उसको भी नंबरिंग देनी होती है कि कितने नंबर पे वह जुड़ा हुआ है कार्बन के साथ। सबसे पहले अपन कोई 4 ये संरचना सूत्र दिए हुए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और इनके सामान्य पद्धति और आईपीसी पद्धति के द्वारा नामकरण करते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है CH3Cl। एक कार्बन, ये आपको 11th में अच्छे से बताया हुआ है कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट बोलते हैं। ऐसे ही आपको पता है आगे कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ उनके नाम चेंज होते रहते हैं। इसी प्रकार इसमें यदि एक कार्बन दिया हुआ है तो आपको मैथ यूज़ करना है शब्द को। CH3 के ऊपर Cl जुड़ा हुआ है, Cl को बोलते हैं क्लोराइड, ये है आयोडाइड, ये है क्लोराइड, ये है ब्रोमाइड। तो CH3Cl, इस कार्बन पर Cl जुड़ा हुआ है तो यह है क्लोराइड, और एक कार्बन है इसलिए मेथ। और आपको पता है सामान्य पद्धति में अगर ये ग्रुप CH3 है तो इस ग्रुप को बोलते हैं मैथिल। अगर 2 कार्बन वाला कार्बन और हाइड्रोजन का अगर ग्रुप हो या कोई यौगिक हो या कोई प्रतिस्थापित समूह है तो उसे बोलते हैं एथिल। ऐसे ही प्रोपिल, ऐसे ही ब्यूटिल, ऐसे ही पेंटिल शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब यह आपको पता है एक कार्बन वाला समूह है तो इसे बोलते हैं मेथिल। ये हो गया मेथिल क्लोराइड। और आपको पता है ये सिंपल चेन है, हाइड्रोकार्बन की सिंपल चेन है। अगर साइक्लिक फॉर्म होती तो बेंजीन शब्द का प्रयोग किया जाता, और यह नॉर्मल चेन है इसलिए एन शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, नॉर्मल का स्मॉल एन। और हमेशा याद रखना शब्द को लिखने का तरीका होता है, हमेशा जब भी तुम स्मॉल एन लिखते हो उसके बाद डैश लगानी है और फिर हिंदी का नाम एक साथ लिखना होता है। इसका नाम हो गया मेथिल क्लोराइड, ये हो गया मेथिल क्लोराइड। इसी प्रकार यदि हम आईपीसी पद्धति में इस एग्जाम्पल का नाम लिखे तो कैसे हो, याद रखना हमेशा जब भी नाम लिखोगे तो पहले आपको हैलोजन की संख्या को प्रदर्शित करना है। हैलोजन की संख्या आपको पता है नंबर 1 पर एक ही कार्बन है और उसी पे Cl जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे आ गया 1 नंबर पे क्लोरो, ये इसका अनुलग्न है। क्लोरो यहाँ पे मेथिल नहीं मेथेन होगा। अगर आपने कॉपी में मेथिल लिखा है तो मेथेन लिख लीजिएगा। ये है CH3Cl का आईपीसी नाम 1 क्लोरोमेथेन। इसी प्रकार यदि हम C3H2I का नाम लिखें तो उसका नाम होगा एन प्रोपिल आयोडाइड। वही तुम्हें पता है 3 कार्बन है तो प्रोप लग जाएगा और आयोडीन ग्रुप जुड़ा हुआ है तो आयोडाइड, और ये नाम हो जाएगा 1 आयोडोप्रोपेन। इसी प्रकार यदि 4 कार्बन पर एक Cl जुड़ा हुआ है, कोई भी एक हैलोजन समूह अगर जुड़ा हुआ है तो वो हो जाएगा एन ब्यूटिल क्लोराइड। ब्यूट हो गया 4 कार्बन और एन का मतलब है सामान्य पद्धति नॉर्मल चेन, एन ब्यूटिल क्लोराइड, ये हो जाएगा 1 क्लोरोब्यूटेन। इसी प्रकार अगर 5 कार्बन हाइड्रोजन, आपको पता है हमेशा संतृप्त करने के लिए हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, तो हाइड्रोजन को आप ना देखें, सिर्फ और सिर्फ कार्बन को देखना है कितने कार्बन उपस्थित है और उस पर कितना हैलोजन समूह है जुड़ा हुआ है और कौन से नंबर पे जुड़ा हुआ है। तो 5 कार्बन को बोलते हैं पेंट, तो ये हो गया पेंटिल ब्रोमाइड, क्योंकि ब्रोमीन समूह आपका हैलोजन वर्ग जुड़ा हुआ है तो एन पेंटिल ब्रोमाइड। और इसका
आईपीसी पद्धति में नाम हो जाएगा 1 ब्रोमोपेंटेन। इसी प्रकार यदि 6 कार्बन की कोई संख्या हो तो हेक्स आ जाएगा। इसी प्रकार उसका नाम भी आईपीसी पद्धति में इस प्रकार दर्शाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक आपको बनाने की विधियों के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।